हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कार्बन चैप्टर जो है। कार्बन हमारे पास जो है वो पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट नंबर 6 है। तो इट मीन्स इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें KLMN के अकॉर्डिंग, तो अगर 6 है तो K में पहले 2 जाएंगे, फिर L में कितने जाएंगे 4, 2 + 4 6। तो ये जो 4 है ये इसका क्या है, वैलेंसी, और ये वैलेंसी भी है और ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है। तो अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो कार्बन, अगर हम सबसे पहले बात करें, एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या है, C। तो बच्चों अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का सबसे पहले एटॉमिक नंबर कितना आया, 6। इसका मास नंबर कितना आएगा, 12। अगर 6 एटॉमिक नंबर है, मास नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो दोनों कितने आ गए, 6। तो नंबर ऑफ हमारे पास न्यूट्रॉन क्या होते हैं, दैट विल बी इक्वल टू मास नंबर में से अगर हम क्या माइनस कर दें, एटॉमिक नंबर। अगर हम मास नंबर हमारे पास 12 है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। सिमिलरली अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें KLM के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 2 आए, यहाँ पे 4 आए। जो 4 है इसका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम और क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। और जितने 4 हैं तो ये उसकी 4 क्या हो जाएगी, वैलेंसी। अब हमारे पास एक बहुत बड़ी बात हो गई कि अगर बात करें 4 इसकी वैलेंसी है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने और लूज करने वेरी डिफिकल्ट। अगर वो बहुत ज़्यादा इसको गेन करना और लूज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों है, बिकॉज इट विल नीड वेरी मच अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो इंस्टेड ऑफ लूजिंग और गेनिंग, वो क्या करते हैं, शेयरिंग करता है। क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो वो शेयरिंग, अगर हमारे पास जो बॉन्ड बनती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर शेयरिंग होगी तो बॉन्ड कौन सी बनेगी, कोवलेंट बॉन्ड। और हमारे पास कंपाउंड कौन से बनेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कोवलेंट कंपाउंड। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, वाई कार्बन डू नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड, एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, वाई कंपाउंड्स of carbon are covalent। तो अगर इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमारे पास आंसर क्या होएगा, दैट इज इट हैज वैलेंसी 4। सो 4 वैलेंसी होने के कारण 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने और लूज करने इज वेरी डिफिकल्ट। तो वो लूज भी नहीं कर सकता और गेन भी नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, शेयर करेगा। तो जो बॉन्ड शेयरिंग के साथ बनेगी वो कौन सी बॉन्ड होगी, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये तो हमारे पास इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आ गई। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, यूनिकनेस ऑफ कार्बन। सबसे पहले हमारे पास यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनते हैं। नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर ग्रेटर देन नॉन कार्बन कंपाउंड्स, की जितने एक कार्बन इतने कंपाउंड्स बना सकता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। कार्बन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बेस है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्या आता है, वर्सेटिलिटी ऑफ कार्बन। वर्सेटिलिटी का मतलब क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अगर हम बात करें वर्सेटिलिटी की, वर्सेटिलिटी मतलब वेरी यूनिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले प्रॉपर्टी का नेम है कैटिनेशन। बच्चे कैटिनेशन से सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की, सेल्फ लिंकिंग का मतलब होता है दैट इज दे आर फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद इट्स सेल्फ, अपने आप के साथ बॉन्ड बनाना। जैसे कार्बन है, इट कैन बी फॉर्म्ड इन दिस वे, कार्बन की बॉन्ड्स इस तरह भी बन सकती है, कार्बन की फॉर्म बॉन्ड इस तरह भी बन सकती है। तो कार्बन अपने आप के साथ बॉन्ड्स बना रहा है, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, रिंग्स। देखो लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांच बना सकता है, रिंग्स बना सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। सो बेसिकली अपने आप के साथ बॉन्ड बनाने वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। फिर आता है पॉलीमराइजेशन। देखो अगर हमारे पास एक वर्ड आ गया पॉली, इन कहीं पे भी बच्चे अगर पॉली वर्ड आए तो यहाँ पे रखना याद मोर देन 3।
मतलब मोर देन 1 3 2 4, या कुछ भी हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बात करें। तो देखो मैं जैसे हमने एक बोला कि लॉन्ग चेन्स बना रहे तो पॉलीमर्स ही हैं, मोर देन 1 2 3। सो स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाए, उन्होंने स्मॉल मॉलिक्यूल्स को क्या बोला, मोनोमर, लार्ज मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, पॉलीमर। ओके, फिर आते हैं बेटे आइसोमेरिज्म। अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म की, सबसे पहले आइसोमेरिज्म, आइसो का वर्ड है कुछ तो सेम आएगा, कुछ तो सेम आएगा, तो सेम क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट क्या आएगा, स्ट्रक्चर। आइसोमेरिज्म क्या है, वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा और बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ना, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, यहाँ पे एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, द फिनोमिनन इज नोन एज। ओके, नेक्स्ट है बेटे टेट्रावेलेंसी। अभी हमने क्या पढ़ा, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, वो ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो वो शेयरिंग करके कौन सी बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड, और कंपाउंड कौन से बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड। तो इसलिए उसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 4, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4। गेनिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इज unstable due to excess electrons, losing is high energy is needed, leaves highly unstable compound, so that's why they form covalent compound। and covalent bond क्या होगी, जब हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्ड बनेगी, ठीक है बेटे, एंड शेयरिंग होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे क्या लिखा ना, टू अचीव स्टेबिलिटी। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज। तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2 and 4, अचीव स्टेबल नोबल कन्फिग्रेशन। तो वो क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की बजाय दैट दे विल शेयर इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बेटा आता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की तो दे विल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो। अब देखो उसके बीच में प्रॉपर्टी है इंटरमोलिकुलर, बेटा इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर, इंटर से याद रखना डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के बीच में। पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, अगर एक और बात याद रखना एग्जाम में अगर आ जाए कंडक्टर्स, तो वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, यही क्वेश्चन आ रहा है बार बार एग्जाम में। तो जब भी एग्जाम में कंडक्टर्स, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आए तो याद रखना कि अगर उन्होंने पूछा वाई दे हैव और वाई दे डोंट हैव, अगर उनके वो कंडक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में जरूर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे। अगर वो नहीं, मतलब अगर आप ये पॉइंट ही लिख दोगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे ही मिलेंगे, सीबीएसई वालों को आपको ये नंबर देने ही पड़ेंगे। ओके डियर, तो अब नेक्स्ट है इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हमारे पास क्या आएगा, बेंजीन, इथेनॉल, ये हम आगे पढ़ेंगे बेटे। ओके, पानी में नहीं घुलते, एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हमारे पास 3 तरह के कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। देखो सिंगल इज शोन बाय सिंगल डैश, डबल इज 2 डबल डैश, ट्रिपल डैश, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, देखो बेटे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, बेटा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड है जहां पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, इसके पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या आएगा, 1। अगर हम इसकी बॉन्ड बनाएंगे तो ये क्या होगा, दिस एंड दिस, ओनली दिस विल फॉर्म, यही बना। तो अगर हम इसको शो करते हैं तो हम कैसे करते हैं, H क्रॉस H, ये अपनी वैलेंसी पूरी कर लेगा और ये वैलेंसी पूरी करेगा, तो क्या बना, H सिंगल बॉन्ड H। सिमिलरली अगर हमारे पास क्या आता है बेटे, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम बात करेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड की, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या आएगा, जहां पे 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 2 पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम एग्जांपल ऑक्सीजन की कर लें, एटॉमिक नंबर 8, 2,6, 6 इसके क्या आ जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे बनेगी बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखो बेटे ये शेयर करेगा तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, O डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे क्या आएगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। बेटे जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है
दैट इज ड्यू टू शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी। तो n एटॉमिक नंबर 7, तो क्या आएगा 2,5, 1 2 3 4 5, ऐसे आएगा n 1 2 3 4 5, तो बॉन्ड बनेगी n 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, देखो 5 और 3 8, 5 और 3 8, तो क्या बन जाएगा n ट्रिपल बॉन्ड n। अगर कोई डाउट है तो यू कैन टेक्स्ट मी। चलो आगे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लेड टू ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। बेटा जो हमने पढ़ा ना वर्सटिलिटी, यूनिक प्रॉपर्टीज, सब कुछ वही मेंशन कर दो, नंबर पूरे। सबसे पहले 2 प्रॉपर्टीज क्या है, कैटिनेशन, दूसरी क्या है टेट्रावेलेंसी, यही मेंशन करनी है, ऑलरेडी हमने कर ली है। चलो नेक्स्ट हम करते हैं एलोट्रॉप्स। बेटा एलोट्रॉप्स क्या है, सबसे पहले एलोट्रॉप्स का मतलब है कि एक पर्सन के डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट होना, उसको हम क्या बोलते हैं एलोट्रॉप। द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट दैट इज कॉल्ड एज एलोट्रॉप। तो अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन हैव 3 एलोट्रॉप्स। नंबर 1 डायमंड, नंबर 2 ग्रेफाइट एंड नंबर 3 इज फुलरिन। अगर हम बात करें डायमंड की, डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है 3D नेटवर्क, इट विल बी इन दिस वे, ओके, इट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एंड फुलरिन इज बकीबॉल, बकीबॉल टाइप स्ट्रक्चर। बेटा फुलरिन को हम बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरिन, इट इज जस्ट लाइक अ सॉसर बॉल जिसमें कार्बन 6 होते हैं, लाइक इन दिस वे, इस तरह की बॉल है जिसमें 60 कार्बन होते हैं, सॉरी। स्ट्रक्चर 3D नेटवर्क है, हर कार्बन 4 अदर के साथ बॉन्ड बनाएगा, अगर 4 के साथ बॉन्ड बना रहा है तो स्ट्रक्चर क्या होगा टेट्राहेड्रल। 4 स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, हाईली स्टेबल है डायमंड, ट्रांसपेरेंट है, हार्ड है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर इज डायमंड, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा हाई है, और ये क्वेश्चन लाइट चैप्टर का भी है बेटे, ज्वेलरी में हम यूज़ करते हैं। अगर हम एक बात और नोट करें, डायमंड क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बट जो ग्रेफाइट है गुड कंडक्टर है। आंसर क्या आएगा, फ्री आयंस। चलो 3 कोवलेंट बॉन्ड है, पर कार्बन एक बच रहा है ना, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, सॉफ्ट होता है, पेंसिल लुब्रिकेंट में यूज करते हैं हम। आगे हमारे पास क्या आता है फुलरिन, होलो केज लाइक 60 कार्बन, सोसर बॉल टाइप शेप, हम इसको बकी बॉल भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होती है हेक्सागन और पेंटागन की फॉर्म में, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी है, नैनोटेक में ड्रग्स में यूज होता है फुलरिन। तो ये हमारे पास ओवरऑल एलोट्रॉप्स के ऊपर था। नेक्स्ट बेटे हमारे पास आता है एक क्वेश्चन, ग्रेफाइट और डायमंड दोनों एलोट्रॉप है, मैंने अभी क्वेश्चन कराया, ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड डोंट। ग्रेफाइट क्या है, हर कार्बन एटम ओनली 3 कार्बन एटम के साथ बच रहा है, जिसपे एक कार्बन क्या हो रहा है फ्रीली बच रहा है। डायमंड में हमने क्या बोला था 4, ग्रेफाइट में कितने हैं 3, एक बच रहा है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, डायमंड में वो कंप्लीट हो रहे हैं, कार्बन में वो कंप्लीट नहीं, सॉरी ग्रेफाइट में वो कंप्लीट नहीं हो रहे। तो जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दे वी आर एबल टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके डन। नेक्स्ट बेटे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, व्हाई दे डिफरेंट। मैंने अभी बोला कि जो डायमंड है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और जो ग्रेफाइट है दे आर फॉर्मिंग, सॉरी बेटे, डायमंड इज टेट्राहेड्रल एंड ग्रेफाइट इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हर कार्बन एटम बेटा डायमंड के स्ट्रक्चर में 4 कार्बन के साथ है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, 3D नेटवर्क बन रहा है, हार्ड और नॉन कंडक्टिव है। ग्रेफाइट में क्या है 3 कार्बन के साथ बन रहा है और हेक्सागोनल लेयर बन रही है। हर जो लेयर है सॉफ्ट होती है, वहां पे हार्ड होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहे हैं। रीजन क्या है, डायमंड हार्ड है और नॉन कंडक्टिव है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है और कंडक्टिव है, बस यही आंसर है और कुछ नहीं है। चलो अभी मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है 5 मार्क्स में, वो अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके जी,
ओके डियर, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन। कार्बन कंपाउंड में बेटा क्या होगा, कार्बन कंपाउंड वही होंगे जिसमें सिर्फ कार्बन होंगे। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होंगे उसमें क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ऐसे हो सकते हैं। हाइड्रोकार्बन में क्या होएगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रो मीन्स H, कार्बन मीन्स C। तो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है वो दो तरह के हैं बेटे, एक एलिफेटिक और एरोमेटिक। अगर हम एलिफेटिक की बात करें बेटे, एलिफेटिक हमारे पास फर्दर दो तरह के हैं, एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा हमारे पास बेटे होता है, एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड। अगर हम बात करें सैचुरेटेड, सैचुरेटेड से सिंपल याद रखना सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जो हमने अभी किया ना। अनसैचुरेटेड से याद रखना या तो वो डबल बॉन्ड वाले पर्सन हो सकते हैं या ट्रिपल बॉन्ड वाले, दिस वन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको बोलते हैं अल्केन, अगर डबल बॉन्ड है तो हम उसको बोलते हैं अल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसको बोलते हैं अल्काइन। अगर अल्केन का अगर हम बात करें, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है, जो अल्केन का फॉर्मूला है उसमें से 2 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, CnH2n। अल्काइन का क्या होगा, जो अल्कीन वाला है उसमें से 2 माइनस कर दो, 2n-2। तो अगर हम इसके फर्स्ट एलिमेंट की बात करें, फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या होता है, n=1 वाला, दैट इज CH4, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो होता है n=2 वाला, इसका मीथेन एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे क्या आएगा, C2H4, तो क्या आ जाएगा, इथीन। इसका जो है, इसका भी n=2 वाला है अल्काइन का, दैट इज C2H2, दैट इज इथाइन। इसका जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज CH4। ओके, इथीन का क्या बनेगा, C+C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, इस तरह का फॉर्मूला। इथाइन का क्या बनेगा, C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम। तो अगर हम बात करें एलिफेटिक कंपाउंड्स कौन से हैं, जो दो तरह के हैं, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड, जिसमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड। एलिफेटिक से सिंपल याद रखना लॉन्ग चेन कंपाउंड, स्ट्रक्चरल। ओके, तो अल्केन होता है, अल्कीन होता है, अल्काइन होता है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n+2। अल्कीन का क्या होता है, CnH2n। अल्काइन का CnH2n-2। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज CH4, इथीन एंड इथाइन। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं, दे आर ऑल्सो अनसैचुरेटेड बट दे हैव बेंजीन रिंग विद देम। अगर हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो ये कौन सी हैं, अनसैचुरेटेड हैं, बट इसमें एक कंडीशन है, दे कंटेन बेंजीन रिंग, दे कंटेन benzene ring. What is benzene ring? It is a benzene ring. बेंजीन रिंग का फॉर्मूला है बेटे C6H6। इसमें जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होती है वो अल्टरनेटिव होती है। अल्टरनेटिव का मतलब है दे कैन बी इन दिस वे, तो दे फॉर्म अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब एक पर्सन एक स्ट्रक्चर से अपनी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो दे कैन यूज मल्टीपल ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ओके बेटे, नेक्स्ट है, अभी हम करेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन दैट हैव अ चेंज ऑफ कार्बन एटम, यही मैंने बोला था। सैचुरेटेड में अल्केन आया, दैट इज C, सिंगल बॉन्ड C, ओनली वन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सो दे आर कॉल्ड एज अल्केन। जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2। एग्जाम्पल इज इथेन, CH3CH3। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड में अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड में अल्काइल, अल्काइंस। ठीक है, ओके, जो इनका फर्स्ट मेंबर है वो कौन है, इथीन एंड इथाइन रिस्पेक्टिवली। तो फिर हमारे पास आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सैचुरेटेड है वो ज़्यादा स्टेबल है और कम रिएक्टिव है, वाइल अनसैचुरेटेड आर मोर रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो, C, सिंगल बॉन्ड C, C, डबल बॉन्ड C,
नेक्स्ट है सी ट्रिपल बॉन्ड सी। देखो बेटे, सी सिंगल बॉन्ड सी इट इज ऑलरेडी स्टेबल कंपाउंड। डबल बॉन्ड क्या होगा, वो कहता मैं पहले सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर स्टेबल हो जाऊंगा। ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा सबसे रिएक्टिव ही है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये डबल में कन्वर्ट होगा, फर्दर ये सिंगल में कन्वर्ट होगा। सो हम अगर याद रखना है, जो अकेला है जिसके पास सिर्फ एक बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल है, वो कम रिएक्टिव है। हमेशा याद रखना बच्चों, जो स्टेबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है रिएक्टिविटी के। मतलब जितना अगर कोई चीज़ रिएक्टिव ज़्यादा होगी वो स्टेबल क्या होगी, कम। अगर रिएक्टिविटी कम है तो स्टेबल भी क्या होगी फिर, वो ज़्यादा। ओके, चलो अब हमारे पास आता है अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। चलो अगर हम इसको एक टेबल के थ्रू करें तो देखो बेटे, अल्केन जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अगर हम वैल्यू पुट करें n को 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, तो हमारे पास क्या आएगा, C1H2, n की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, CH4। सिमिलरली C2H2 इंटू 2 + 2, C2H6, C3H8, C4H10। ओके, तो हम देखो CH4 कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, हाइड्रोजन की 1। तो ये देखो, ये ऐसे बॉन्ड्स बनाएगा। हाइड्रोजन ने अपनी वैलेंसी पूरी करेगा। अब कार्बन देखो कैसे करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन ने भी कर ली। सिमिलरली अगर हमारे पास आता है C2, H कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, कार्बन की वैलेंसी 4, इधर कार्बन की वैलेंसी 4, इस हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, इसकी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1 आ गई। अब देखो नेक्स्ट, ये हाइड्रोजन अपने बंदे पूरे करेगा। देखो जी, इसने अपने बंदे पूरे कर लिए, इसने इस अपने कर लिए, इट विल गेन दिस एंड दिस वन। अब ये वाले कार्बन की हम बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये देखो इसके 8% पूरे हो गए। अब ये वाला कार्बन भी ऐसे ही अपने 8% की फुलफिलमेंट कर लेगा। एंड मैनी मोर स्ट्रक्चर यू कैन ड्रॉ इन दिस वे। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है अल्कीन। देखो अगर मैं बात करूं मिथीन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, देखो कार्बन 1 है, इसकी वैलेंसी कितनी है 1 2 3 4, तो ये तो फुलफिल ही नहीं हो रहा, डबल बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा। तो डबल बॉन्ड ही नहीं बन रही तो मीथेन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या एग्जिस्ट करता है, इथीन। इसका जनरल फार्मूला CnH2n, मतलब C2H4, यही बना। तो कार्बन कितने हैं 2, इस कार्बन की वैलेंसी 4, इस कार्बन की भी वैलेंसी 4, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया। तो ये देखो, ये हाइड्रोजन इसने पूरी कर ली, इसने भी ले लिए 2 बंदे, इसने भी ले लिए। अब ये जो कार्बन है वो कितने लेगा 8%। देखो जी 8% काउंट करो, आ रहे 1 2 3 4 5 6 7 8, आ गए 8%। नेक्स्ट देखो जी, ये वाला कार्बन के भी 8% आ गए। तो इसी तरह इस कार्बन ने भी अपनी वैलेंसी को क्या कर लिया, पूरा कर लिया। ओके, अब हमारे पास क्या आता है एल्काइन। अल्केन और अल्कीन में कोई डाउट है, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी। क्लियर? देखिए अल्काइन CnH2n-2, इसका फॉर्मूला क्या है C2H2। कार्बन कितने हैं 2, इस कार्बन के कितने परसेंट है 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अब ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो देखो ये हाइड्रोजन ने अपने परसेंट पूरे कर लिए और ये कार्बन देखो 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस कार्बन
1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो अल्काइन ने भी पूरे कर लिए। तो अगर हम और एग्जाम्पल ले तो नेक्स्ट क्या आएगा, C3 एंड H कितने आएंगे, देखो CnH2n-2, ध्यान से देखिए, C3H2 इंटू 3 - 2 4 ही आएंगे ना, C3H4। तो देखो C 3 है, चलो ट्रिपल बॉन्ड आएगी यहाँ पे, एक सिंगल बॉन्ड आ गया इधर। देखो मैं एक और बात, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, अगर एंड कार्बन में, एंड वाला जो कार्बन है, एंड कार्बन है जिसको हम टर्मिनल कार्बन भी बोलते हैं, अगर एंड वाले कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो उसके साथ 3H अटैच होंगे। अगर डबल बॉन्ड है कार्बन के साथ तो 2H अटैच होंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के साथ तो सिंगल H अटैच होगा। तो यहाँ पे एक H आ गया, यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे। यहाँ पे कितनी वैलेंसी पूरी हो रही है, बन गया स्ट्रक्चर। चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम कल के लिए रखते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।